अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं? नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सुमैया और आपको आज बताऊंगी कि बम्बई बिरयानी कैसे बनाते हैं और मैं किस तरह बनाती हूँ, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी के लिए है मेरे पास ये 1 kg मेरे पास है। धो के मैंने इनको साफ़ कर लिया है। मुर्गा है मेरे पास, बम्बई बिरयानी बना रही हूँ। ये मुर्गा है मेरे पास। ये है 3 अदद मेरे पास प्याज मैंने काट लिए हैं। और ये है मेरे पास लहसुन और ये अदरक है, इसको मैंने चॉप कर लेना है। ये टमाटर है और 2 ग्रीन चिली है। ये भी मैं काट के फिर मसाले में डालूँगी। ये है मेरे पास। और ये गार्निश के लिए ये ऊपर में जब दम लगाऊंगी तो नींबू है मेरे पास, है धनिया और अदरक का मैंने पीस कर लेने हैं, लंबाई में काट लें। और मेरे पास है 1 kg चावल, 1 किलो चावल है। धो के उनको साफ़ कर लूँगी। ये है मेरे पास चावल और ये है मेरे पास बम्बई बिरयानी मसाला। ये है मेरे पास आलू, 2 अदद मेरे पास आलू है। आलू मैं डाल रही हूँ कि बच्चे शौक़ से खाते हैं आलू, तो इसलिए मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ। तो चलिए अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो मैंने कर देनी है फ्लेम को ऑन। इस पे रख लेनी है कढ़ाई इस तरह। इसमें डाल लेना है ऑयल, तकरीबन 1 कप ऑयल इस तरह। इसमें अभी मैं डालूंगी ये सारी प्याज। सारी प्याज मैंने इसमें डाल दी है। अच्छी तरह अब इसको मैं पकाऊंगी, ब्राउन कर लूँगी। जब तक ये होते हैं ब्राउन तो मैं अपना प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अभी प्याज हो गए हैं ब्राउन। अभी मैं इनको निकाल लूँगी, निकाल के कूट लूँगी अच्छी से। अच्छा साइज़ को जो है ना चॉप कर लेना है, कूट लेना है। तो मैं अभी इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में। थोड़े से वाइट है, थोड़ा सा और इसको करती हूँ कि ये अच्छे से जल्दी से चॉप हो जाए। थोड़े से कच्चे रह गए तो ये अच्छे नहीं होंगे। इतना ज़्यादा भी चॉप नहीं करना, पर ये बड़े बड़े भी ना रहें, थोड़े से कम हो जाए। ये बहुत मज़ेदार तैयार होगी इंशाल्लाह बिरयानी। ज़रूर ट्राई करें। इस तरह तकरीबन अभी ये हो गए हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। हाँ जी, मैंने निकाल लिए हैं ये सारे प्याज। इनको मैं कूट लूँगी। इन्हों में लंगरी पा के अच्छा जा कुट ले सा। और इसमें मैं अभी डालूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए ये सारा डाल दूँगी। थोड़ा सा ऊपर भी था। अभी इसको अच्छी तरह मैं थोड़ा ब्राउन करूँगी।
ब्राउन करके इसमें डालूँगी मैं चिकन। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर डालती हूँ। जी दोस्तों, तो ये हो गया है अभी ब्राउन। ये देखिए इसका कलर हो गया है चेंज। तो इसमें मैं डालूँगी अब ये चिकन। इस तरह डाल के इसको अभी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद तब इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी। पहले इसको फ्राई कर लूँगी बेसन में, ये इसको फ्राई करना है। तब तक मैं थोड़ा सा प्याज जो है ना चॉप करती हूँ। जी, तो ये हो गया है अभी अच्छी तरह फ्राई। इसका कलर भी हो गया है चेंज। ये देखिए अभी इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो अच्छी तरह गल दूँगी। इसमें मैं दही नहीं डाल रही, ये मैं वैसे बना रही हूँ। इस तरह भी बहुत अच्छी बनती है। जो मैरिनेटेड होता है चिकन बिरयानी बनती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये भी बहुत, जिस तरीके से बनाएं बहुत तरीके हैं, बहुत किस्म की बिरयानियाँ हैं। ये मैं बना रही हूँ बम्बई बिरयानी। यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल देनी है 2 अदरक, ठीक है। बस दरमियान से मैंने इस तरह किया है, इस तरह ज़्यादा छोटा नहीं किया। इसी तरह इसको भूनना है बहुत अच्छा। इसमें यहाँ पे डाल देने हैं मैंने जो 3 आलू लिए थे, मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ में काटा है, 4-4 हिस्से किए हैं एक आलू के। ये मैं बच्चों के लिए करके डाल रही हूँ, आप ना भी डालें तो मसला नहीं है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं डाल दूँगी। तो इस तरह इसमें आलू भी डाल दिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको भूनना है। यहाँ पे मैंने डालना है मसाला। 1 चम्मच ही मेरे पास करी पाउडर, सालन मसाला। ये है मेरे पास हल्दी। ये है मेरे पास लाल मिर्च। ये है मेरे पास कसूरी मेथी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये ऑप्शनल है। तो ये है नमक। ये है सूखा धनिया और ये है सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह इसको भून लेना है। ये देखिए इसका कलर भी हो गया, चेंज हो गया है। और अभी जो मैंने प्याज कूट लिए हैं वो डालूंगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको मैंने ब्लेंड किया, बस थोड़ा सा इसको कूट लिया है, मामूली सा कूटा है, चॉप किया है बहुत। ये देखिए इस तरह। माशाअल्लाह कलर तो बहुत इसका अच्छा है। तो ये सारा इसमें
डाल देना है इस तरह डाल के, इसको मिक्स करके अभी इसमें डालना है मैंने बिरयानी मसाला। ठीक है, डाल के ये मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। घर पे बनाया हुआ नहीं था मेरे पास, जल्दी में बना रही थी तो मैंने बाहर से ले लिया है बिरयानी मसाला, वरना ये मैं घर पे बनाती हूँ। इसकी भी मैं आपको रेसिपी इंशाल्लाह जल्द बताऊँगी। ये देखिए, इसको फ्राई बहुत अच्छी तरह करके आपने करना है, वरना सारी बिरयानी में चिकन की खुशबू नहीं आएगी, स्मेल सी आएगी। जितना अच्छी आप इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे मसाले, उतना ज़्यादा आपकी बिरयानी भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए माशाल्लाह। इसमें मैं इमली भी ऐड नहीं कर रही, वरना मैं इमली भी डालती हूँ। इसमें इमली नहीं डाल रही मैं, क्योंकि मैं लेमन जूस इसमें डालूँगी। ठीक है, लेमन जूस। यहाँ पे मैंने डाल देना है थोड़ा सा पानी, कि ये अभी लग रहा है। कैसे बुनाई तो इसकी हो ही गई है, ऐसे करके इस तरह। बस इसको अभी मैं दम पे 10 मिनट के लिए रखूँगी, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालूँगी, इसी में ये गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे और ये मसाला रेडी हो जाएगा। मैं लेमन जूस एक ऐड करूँगी, इसमें लेमन जूस डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास लीमू, लेमन, बस इतना काफ़ी है। बाकी मैं ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी, तो इसको भी मैं ढक दूँगी। ठीक है, इसको भी ढक दूँगी अच्छी तरह से। कि ये थोड़े आलू नरम हो जाए, तो फिर जो रह जाएगा वो दम पे हो जाएगा। इस तरह मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देना है। ये हो गया है पानी बॉईल। इसमें अभी मैं क्या क्या डालूँगी तो देखिए, इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, इस तरह गरम मसाला डालूँगी। ये देखिए 1 चम्मच भर के साबुत गरम मसाला है। ये बादियान भी है, इलायची भी है, दालचीनी भी है। बस ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही। अच्छी तरह ये बॉईल हो जाएगा। अभी मैं इसमें डालूँगी नमक, एक बॉईल करेंगे ना, पानी निकल जाएगा तो इतना नहीं रहेगा। तो ये मैंने डाल दिया है नमक। इसके बाद इसमें डाल लेना है, थोड़ा सा ऊपर भी डाल दिया है। अभी इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल डालें या घी डालें, आपकी मर्ज़ी है। ये काफ़ी है। ये
देखिए 1 चम्मच मेरे पास घी है। तो ये मैं तब डालते हैं ये कि आपका चावल जो है जुड़े नहीं आपस में, निखर निखर के आपकी बिरयानी जो है, तो ये इसलिए डालते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, घी डाल दिया है, सॉरी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ऑयल घी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल है। तो ये अभी जब बॉयल सही अच्छी तरह ले लेगा ना पानी, तो इसमें मैंने चावल ऐड कर देने हैं। चावल को मैंने अच्छी तरह धो लिया। ये जी पानी हो चुका है बॉयल, तो मैंने इसमें डाल देने हैं सारे चावल। बिस्मिल्लाह। इस तरह मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। आप जब भी चावल बॉईल करें तो बड़ा पतीला लें, छोटा पतीला ना लें, कि ये चावल जो है दुगने हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर छोटा पतीला होता है तो ये फिर जुड़ जाते हैं, निखर निखर के नहीं बनते। हमेशा आप खुला बर्तन लें। 1 किलो इसमें पक जाएंगे, 1 किलो चावल है, हाँ इस तिचके में पतीले में पक जाएंगे। तो ऐसा छोटा पतीला हो, आसानी से जो कम पकाएं छोटे पतीले में, तो आसानी से। यह मेरे पास किलो था और 1 कप मेरे पास ऊपर था चावल का, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाले हैं। तो ये देखिए पतीला मेरे पास कितना बड़ा है, आसानी से ये और ज़्यादा ये जो है ना दुगने हो जाएंगे और निखर निखर जाएंगे। अगर मैं लेती पतीला छोटा तो ये जुड़ जाते। तो आपने ये गलती नहीं करनी। और ये ऑयल लाजमी डालना है, आपने ये भी लाजमी करना है। और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना, एक अनी सी इसमें रह जाए तो तब हमने दम पे लगाना है। तो जब तक ये बॉयल होते हैं मैं आपको फिर बताती हूँ क्या होता है आगे। तो ये देखिए जी, बस आपने भी ऐसे ही करना है कि इसकी एक अनी रह जाए। देखिए ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा सा ये गला है, थोड़ा सा ये कच्चा है, तो ये दम पे हो जाएगा। ये देखिए ये कितने ज़्यादा हो गए हैं। खुले पतीले में ये ज़्यादा लंबे भी हुए हैं। तो इसको अभी मैं छान लूँगी। तो दम लगाने के लिए थोड़ी सी आंच मैंने लगा दी है। ये कोई भी आप पुराने सी प्लेट वगैरह रख दें, पतीले का ढक्कन वगैरह जो बेकार जाता है उसका ढक्कन मैंने रख दिया है। पतीला काम तो नहीं आता, ख़राब हो जाता है। वो ख़राब हो गया था तो मैंने ये जो ढक्कन है ये रख दिया था। इसके ऊपर मैं दम लगाती हूँ। आप तवे पे भी लगा सकते हैं दम, इसलिए ऐसे करते हैं कि नीचे से चावल लग ना जाए। तो मैंने ये दम के लिए रख दिया है। तो अभी मैं बताती हूँ आगे कि दम के लिए सारी चीज़ें कैसे डालते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह चावल हो गए बॉयल, मैंने इसको छान लिया है अच्छी तरह। इसको करती हूँ और ये मैंने 5 मिनट दम लगा के ये हो गया है मसाला रेडी। इसको भी मैं करती हूँ साइड पे। इस पतीले में मैं रखूँगी दम के लिए। इसमें से मैंने चावल निकाले हैं, इसी को मैं अच्छी तरह सुखा लेती हूँ। और ये देखिए इस पर मैं लगाऊंगी दम। ऐसे करती हूँ कि आपको अच्छी तरह नज़र आए। इससे अभी मैंने पहले नीचे डालना है इसका मसाले का, ये देखिए ऑयल, घी ऑयल, सिर्फ घी ऑयल डालना है इस तरह, ठीक है। इस तरह डाल के पीछे करना है, इस तरह पीछे करके। अभी मैंने इस पतीले को ये देखिए ऐसे करना है कि ये सारा ऐसे घुमा लेना है गोल गोल करके, इस तरह इस तरह इस तरह, ताकि ये सारा चारों तरफ ऑयल लग जाए। ये आप देख सकते हैं कि पतीले के चारों तरफ ये देखिए ऑयल पूरा लग चुका है। इस तरह आप घुमा के इस तरह पतीले को घुमाते रहें तो ये अच्छी तरह लग जाएगा। तो अभी मैं डालूँगी इसमें चावल। इसमें
सारे चावल नहीं डालूंगी, थोड़े से डाल, बस डाल। तो इसको कर लेना है अच्छी तरह ऐसे, ठीक है। अभी मैंने डाला है थोड़ा सा मसाला, इस तरह डाल के फिर मैंने डाल देने हैं चावल। अभी सारी नहीं डालने, ऐसे थोड़े से डाल के इसको जैसे करके ऐसे। अभी मैंने सारा मसाला डाल देना, ये वाला सारा मसाला मैंने फैला देना है ऐसे। अभी मैंने डाल देने हैं ऊपर सारे चावल मेरे पास। ये देखिए माशाल्लाह सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। इनको एक जैसा कर देना है ऐसे। अभी मैंने क्या करना है, ये देखिए सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए। गार्निश के लिए है मेरे पास ये धनिया डाल देना है ऊपर। ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च, वो डाल देनी है दूर दूर करके। ये है मेरे पास अदरक, ये दूर दूर करके डाल देनी है, इसका दम बहुत अच्छा लगता है। इस तरह। और ये है मेरे पास लीमू, इस तरह इस तरह। ये रहे, ठीक है इस तरह। अभी मैंने डालना है फूड कलर। तो फूड कलर जो है एकदम से नहीं डालना है। ये है मेरे पास ग्रीन कलर, तो ये मैं डाल रही हूँ। पहले एक ही जगह डालना है बस, कुछ चावल हो बस, ज़्यादा ना हो। ये है मेरे पास ब्राउन कलर, तो ये है थोड़ा सा ब्राउन कलर, ये भी मैंने ऐसे डालना है बस। ये थोड़े से चावल होंगे ब्राउन ब्राउन। तो येलो कलर तो है, जर्दा कलर जो येलो कलर होता है बिरयानी का, वो तो होता ही मस्त है। तो वो मैं अभी डालने लगी हूँ। वो है मेरे पास खुश्क, लिक्विड में नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ले लिया है इतना सा पानी। इसमें मैंने डाल देना है, ये है मेरे पास येलो कलर, ठीक है, जर्दा कलर डाल के इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। तो ये देखिए ये बन गया है हमारा जर्दा कलर तैयार। ये हमने थोड़ा सा फैला के डालना है ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह। ये बहुत अच्छा कलर आएगा। तो ये अभी हो गया है हमारा रेडी। तो अब हमने रखेंगे तकरीबन 20 मिनट दम के लिए। तो चलिए इसको रखते हैं दम पे।
सब्र करें। अभी ढक्कन के ऊपर मैं लगाऊंगी कपड़ा और कपड़ा लगा के इसको दूंगी दम। ठीक है, तो ये मैंने रख दिए हैं चावलों को दम पे। मैंने रखा है पतीले पे, पतीले में जो ढक्कन है उसका, उस पर कपड़ा लगाया है, कपड़े का दम दिया है लगा के। एक भारी सा पत्थर इसके ऊपर रख दिया है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी दम पे। 10 से 15 मिनट, 10 मिनट कम है, 15 मिनट इसको मैं दम दूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी फाइनल लुक कि कैसी बनी बिरयानी। हाँ जी, तो दोस्तों हो चुके हैं 15 मिनट। अभी मैं दम को उतारने लगी हूँ और देखें कि माशाल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, अनगिनत बेशुमार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें हमारी औकात से बढ़कर नवाजा। फिर भी जो हम इंसान हैं, हम फिर भी नाशुक्रे ही रहते हैं। अल्लाह का अनगिनत और बेशुमार शुक्र करें। अल्लाह ताला हमें हमारी औकात देखकर नहीं देता। तो अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। जितना करम, जितना शुक्र अदा करें कम है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार जो बिरयानी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही, ये वाकई अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे, आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अमन व सलामती वाला कायम रखे। हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उन्हें अल्लाह पाक जो है ना ऐसा कोई करम कर दे कि ये मुल्क पुराने वाला पाकिस्तान बन जाए, नया वाला ना बने जो क़ायद आज़म के दौर में था। तो हमारा पाकिस्तान जो है सही हो जाए, हमारा वतन सलामत रहे, ता क़यामत रहे, सलामत रहे। तो मेरे दोस्तों बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। आप भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।